हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं लोकल स्टोरेज के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको नोट मेकिंग एप्लीकेशन के बारे में बताया था, जिसमें हमने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करे थे, जैसे क्रड ऑपरेशन एंड सर्च फंक्शनैलिटी भी हमने उसमें परफॉर्म करी थी। तो अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो गो एंड चेक इट आउट दैट वीडियो, क्योंकि वो बड़ी है, लेकिन अगर आप फास्ट स्पीड में देखेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा बनाने में, एंड बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो इस वीडियो में मैं आपको लोकल स्टोरेज के बारे में बताने बताने वाली हूँ। अब लोकल स्टोरेज का क्या मतलब है, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये था हमारा प्रीवियस वाला, मतलब ये हमने बनाया था और इसका मैंने आपको डेमो दिया था। ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। जैसे मैंने लिखा कोई भी, दिस इज सम टाइटल, दिस इज माय डिस्क्रिप्शन, एंड जब मैं इसको करूंगी क्रिएट, एंड यहाँ पर जैसे कि मैंने टाइटल 2 डाल दिया, एंड सम, दिस इज माय डिस्क्रिप्शन 2। ओके, इसको मैंने क्रिएट कर लिया। अब मैं इस पेज को रिलोड मारूंगी तो मेरा ये गायब नहीं हुआ, लेकिन यहीं पर ही जो हमने एप्लीकेशन बनाई थी उसमें मैं कुछ भी क्रिएट कर रही थी ना, जैसे कि मैंने ये डाला और मैंने क्रिएट किया और मैं इसको कर रही हूँ, मतलब पेज रिलोड पे ये मेरा गायब हो जा रहा है। तो क्या है कि यहाँ पर हमें लोकल स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी। लोकल स्टोरेज का मतलब ये है कि आपका ब्राउज़र आपको एक लोकल स्टोरेज प्रोवाइड करता है, जिसमें आप अपना टेम्परेरीली डेटा स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, और वो तब तक डिलीट नहीं होगा जब तक आप खुद से डिलीट नहीं करेंगे, या फिर आप कुछ फंक्शनैलिटी ऐसे परफॉर्म कर दो जो लोकल स्टोरेज में से डायरेक्टली डेटा को डिलीट कर दे। अब जैसे मैंने इस डेटा को मैं अपडेट करना चाह रही हूँ, तो जैसे कि मैंने कुछ अपडेट किया और उसको मैंने क्रिएट कर दिया। अब भी मैं इसको करूंगी तो ये मेरा डायरेक्टली लोकल स्टोरेज में मैं अपडेट कर रही हूँ। इनफैक्ट इस डेटा को मैं डिलीट करूंगी तो ये मेरे लोकल स्टोरेज से भी मेरा डेटा चला गया। जब भी मैं रिलोड कर रही हूँ, एंड यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, लेट मी सी। I don't know where we were stuck, but it is completely working. Let me show you। जैसे मैंने कुछ टाइटल डाला एंड कुछ भी मैंने डिस्क्रिप्शन डाला एंड मैंने इसको कर दिया क्रिएट। एक और मैं कर रही हूँ, और एक और मैंने एक नोट क्रिएट कर लिया है। एंड जब मैं इसको करूँगी डिलीट, एंड जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगी तो ये मेरा गायब नहीं हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी, मैंने कुछ भी ऐसा चेंज नहीं किया है। एंड अब हम देखने वाले हैं इन फंक्शनैलिटीज को हम किस तरह से परफॉर्म करने वाले हैं। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि सर्च फंक्शनैलिटी भी हमारी बराबर वर्क कर रही है। जैसे कि मैंने कुछ भी, एक और नोट मैंने क्रिएट कर लिया है, एंड सपोज आई एम सर्चिंग फॉर कैरेक्टर वी, तो यहाँ पर मेरा सर्च आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं ये लोकल स्टोरेज को हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। बट बिफोर प्रोसीड वी नीड टू डिलीट द डेटा। ओके, हम क्लियर कर लेते हैं हमने लोकल स्टोरेज को, और इसी बहाने मैं आपको दिखा भी देती हूँ ये लोकल स्टोरेज है क्या। तो अगर आप क्रोम चला रहे हो तो क्रोम पे आपको कंट्रोल शिफ्ट एंड आई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही है। या हाँ, तो यही है हमारा शॉर्टकट की। नहीं तो आप राइट क्लिक करके और इंस्पेक्ट पे जाके आप देख सकते हो। तो ये आप इंस्पेक्ट खोलोगे तो आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। आपको एप्लीकेशन पे जाना है, एप्लीकेशन में जाके आपको स्टोरेज वाले सेक्शन में लोकल स्टोरेज में जाना है, और यहाँ पर अपना ये ओपन कर लेना है लोकल स्टोरेज। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने एक नोट्स डेटा करके एक एरे क्रिएट किया हुआ है, और उसको मैंने जेसन फॉर्मेट में, ये देखो ये है जेसन फॉर्मेट, जेसन फॉर्मेट में मैंने स्टोर करके रख दिया है। ओके, तो अब जैसे ही अब बेसिकली ये मेरा गायब इसी वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि मैं डायरेक्टली रिट्रीव कर रही हूँ फ्रॉम लोकल स्टोरेज। ठीक, तो अब एक काम करते हैं, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, एंड जब मैं इसको पेज को रिफ्रेश करूंगी तो मेरा पूरा का पूरा ये गायब हो गया है ना। अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो मेरी बात ध्यान से देखना, यहाँ पर हमने क्या किया था, नोट्स डेटा को एक एम्प्टी एरे दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी एम्प्टी एरे नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, देखो लोकल स्टोरेज है ना, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि एक होता है आपको सेट करना होता है डेटा को, और एक होता है आपको गेट करना होता है। तो गेट में आप मतलब गेट करेंगे लोकल स्टोरेज में जो भी डेटा होगा, जिस भी पर्टिकुलर की से आपने वो किया होगा,
उस की को आप गेट करके आप वो वाला डेटा को गेट कर सकते हैं, और सिमिलरली आप सेट भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपको नया डेटा कोई सेट करना है लोकल स्टोरेज में तो आप वो भी सेट कर सकते हैं। तो सपोज करो मेरा पहले से ही कोई एक मतलब डेटा बन के रखा हुआ है लोकल स्टोरेज में विद द नेम नोट्स डेटा। ठीक है, विद द नेम नोट्स डेटा, तो मैं उसको पहले रिट्रीव करूंगी, है ना। तो यहाँ पर ये है ना एक काइंड ऑफ एक हमें इस चीज का ध्यान देना पड़ता है कि अगर पहले से ही कोई डेटा होगा तो मुझे पहले उसको रिट्रीव करना होगा, और मैं डायरेक्टली उसको नोट्स डेटा में स्टोर करवा दूंगी। तो इसको मैं किस तरह से लिखूंगी, कॉन्स्ट नोट्स डेटा, या कॉन्स्ट नोट्स डेटा इक्वल्स, एंड इसको हटा लेते हैं, या लोकल स्टोरेज लिखना है एंड गेट आइटम, मुझे गेट करना है क्योंकि लोकल स्टोरेज में से मुझे गेट करना है जिसमें की होगी मेरी नोट्स डेटा। और अगर एंड एक और चीज हमें करनी पड़ेगी, इसको हमें पार्स करना पड़ेगा, जेसन डॉट पार्स लोकल स्टोरेज एंड, या तो अब मैं आपको एक एक करके इसका मतलब बताती हूँ क्या है। तो मैंने क्या किया, ये लोकल स्टोरेज है और इसमें मैंने गेट कर लिया वो आइटम जिसकी की है मेरी नोट्स डेटा। तो जब आप देखेंगे इसको मैं इंस्पेक्ट ओपन कर लेती हूँ, जब आप देखेंगे तो अभी यहाँ पर इसको लोकल स्टोरेज को ओपन करेंगे तो मेरा ये नोट्स डेटा करके कोई एक डेटा आ रहा है जो मैंने यहाँ पर सेव किया था। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, मैं रिमूव कर देती हूँ सो दैट कि यहाँ पे हमारा कॉन्फ्लिक्ट ना करे। तो अभी आप ये देखेंगे कि हमारे लोकल स्टोरेज में कोई भी डेटा नहीं है ना, डेटा एम्प्टी है। ठीक, यहाँ पे डेटा एम्प्टी है, तो बेसिकली यहाँ से मेरा कोई डेटा नहीं आएगा। अगर यहाँ से मेरा कोई डेटा आया तब तो मेरे को ये वाला डेटा दे दो, नहीं तो आप मेरा एम्प्टी एरे बना दो, है ना, दिस या फिर दिस। तो मैंने नोट्स डेटा में मैंने क्या किया है, ये वाला डेटा अगर मेरे को मिलता है, अगर कोई डेटा नोट्स डेटा के की से प्रेजेंट होता है तो मुझे वो डेटा ला के दे दो, नहीं तो मेरे इस ये जो नोट्स डेटा है उसको एक एम्प्टी एरे आप डिफाइन कर दो। तो मैंने यही चीज करी है। अब यहाँ पर मैंने लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम मेरे को एक फंक्शन है वो कॉल करना पड़ेगा, जिसमें मैं एक पर्टिकुलर की मैं उसमें पास करूंगी, तो वो जो की होगी बेसिकली नोट्स डेटा की, वो मेरे को वो की वाला जो डेटा है वो लाके दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जेसन डॉट पार्स इसी वजह से किया है क्योंकि जब हम लोकल स्टोरेज में अपना डेटा स्टोर करते हैं तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई से करते हैं, मतलब उसको एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में एक जेसन फॉर्मेट में करते हैं। वो बेसिकली मैं आपको सिंपल वे में बताऊं तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, है ना, अभी ये तो मेरा पार्स है, तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई जो है वो आपका ऑब्जेक्ट को एक या एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को वो एक जेसन बना देता है। ओके, और लेकिन अगर हम जेसन डॉट पार्स करते हैं, जेसन डॉट पार्स यूज करते हैं, तो ये आपके जेसन डेटा को वापस से एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में बना के दे देगा, है ना। सिंपल सिंपल मैंने आपको बताया कि जब आप पार्स यूज करेंगे तो वापस से वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में बन जाएगा, लेकिन जब आप स्ट्रिंगिफाई करेंगे तो आपका वो जेसन फॉर्मेट में चला जाएगा। एंड लोकल स्टोरेज में हम डायरेक्टली एरे ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं कर सकते हैं, वी हैव टू कन्वर्ट इट टू जेसन डेटा, है ना, जेसन फॉर्मेट में हमें स्टोर करना पड़ता है। तो यहाँ से हम लोगों ने ये चीज देख ली कि हाँ अगर मेरा कोई नोट्स डेटा करके कोई एक की का जो डेटा है वो अगर प्रेजेंट है तो मुझे वो लाके दे दो, नहीं तो आप इसमें एम्प्टी एरे डिफाइन कर दो। बराबर, इसको मैं हटा देती हूँ। अब मैं क्या करूंगी, इसको ओपन करो और या इसको क्लोज कर देते हैं, इससे अभी हमारा कुछ काम नहीं है, एंड इसको भी हम लोग क्लोज कर देते हैं। तो अब यहाँ पर मेरे को एक और लाइन मेरे को पुट करनी पड़ेगी, एंड दैट इज जब भी मैं कोई भी नोट ऐड कर रही हूँ, है ना, जब भी मैं कुछ भी यहाँ पर लिख के मैं ये सबमिट मतलब क्रिएट वाला बटन जब मैं क्लिक कर रही हूँ तो मेरा एक डेटा जो है वो स्टोर हो जाए लोकल स्टोरेज में, मैं ये चाह रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये नोट बना लिया और उस नोट को हम लोगों ने पुश भी कर दिया। अब एक काम करेंगे, हम यहाँ पर लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और उसकी की हम रखने वाले हैं नोट्स डेटा। ठीक, की ये है और वैल्यू हमारा सेकंड वाला पैरामीटर होता है सेट आइटम में। तो पहले हम लोगों ने दे दिया की और दूसरे में हमने हमने दे देनी है वैल्यू। तो वैल्यू हमारी क्या होने वाली है, ऑब्वियसली नोट।
अब नोट हम डायरेक्टली तो स्टोर नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया था, तो हमें स्ट्रिंगिफाई यूज करना पड़ेगा, विच इज द फंक्शन ऑफ जेसन। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, एंड यहाँ पर मैंने कर दिया है नोट। और अब आप देखो, जैसे हमने ये स्टोर कर दिया है, और जब मैं यहाँ पर कोई भी नोट क्रिएट करूंगी, जैसे कि मैंने कुछ भी नोट क्रिएट किया एंड यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया, एंड जब मैं क्रिएट करूंगी तो देखो मेरा लोकल स्टोरेज में एक नोट्स डेटा करके जो जो मेरी की है, नोट्स डेटा करके मैंने एक और देखो उसकी वैल्यू है हमारा एक जेसन। इसको जब मैं ओपन करूंगी तो मेरा ये एक डेटा आ गया। ओके, एंड एक्चुअली हमें ये नोट को नहीं करना है, इट्स नोट्स डेटा। ओके, एंड एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आप लोकल स्टोरेज में कोई भी डेटा आप स्टोर करेंगे ना, सो मेक श्योर कि आप उसको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आप करो, या फिर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आप करो। आप ऑब्जेक्ट को भी कर सकते हो। तो बेसिकली क्या होता है ना कि जेसन में कन्वर्ट करने के लिए जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई जो है, वो आपका एरे ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट को जेसन फॉर्मेट में चेंज कर देता है। और जब हम पार्स यूज करते हैं तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट या फिर एरे भी बोलो, तो उसको वापस से उसी में कन्वर्ट कर देता है जैसे वो ओरिजिनल था। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये हैबिट आप बनाओ कि या तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर एरे में आप स्टोर करो। मतलब खाली आप ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो अनटिल अनलेस आपके पास कलेक्टिव डेटा नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पर है ना, ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट में सेव हुआ है, मुझे ये चीज नहीं चाहिए थी, इसको मैं हटा देती हूँ। और उसके बाद अब मैं एक और बार मैं क्रिएट करती हूँ, एंड जब मैं इसको करूंगी क्रिएट, तो कुछ एरर आ रहा है, देख लेते हैं। notes data dot push is not a function, let's see क्या है। I don't know where the hell I'm doing wrong, but let's just try one more time. जैसे मैंने कुछ लिखा, नोट लिखा और उसको मैंने क्रिएट किया, और देखो यहाँ पर हमारा क्रिएट हो भी गया है। ठीक है, सो इट्स एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एरे है, एरे के अंदर हमारे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि हम लोग मल्टीपल नोट्स क्रिएट करने वाले हैं, दैट इज वाई वी आर स्टोरिंग इट एज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड एक और मैं बना देती हूँ, एंड या ये क्रिएट करते हैं तो मेरा डायरेक्टली ये हमारा क्रिएट हो रहा है, और जब मैं इसको लोड करूंगी तो ये मेरा गायब हो जाएगा। क्यों गायब हो जाएगा? क्योंकि हम यहाँ पे रिटेन कर ही नहीं रहे हैं। बेसिकली हम लोकल स्टोरेज का डेटा यहाँ पर नहीं शो कर रहे हैं। हम जो शो कर रहे हैं ना, वो डायरेक्टली जो क्रिएटेड डेटा है ना, उसको हम शो कर रहे हैं, हम वैसे शो नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे लोकल स्टोरेज में सेव हो गया है। तो अब मेरे को ये डिस्प्ले करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको मैं हटा देती हूँ, या तो डिस्प्ले करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं एक काम करती हूँ, मैं एक डिस्प्ले डेटा करके एक बना लेती हूँ। और या यहाँ पर मैंने क्या करना है, जो मेरे नोट्स डेटा होगा डॉट फॉर ईच, क्योंकि मेरे को हर एक जो भी नोट्स डेटा है उसमें हर एक पे जाके मुझे वो स्टोर करना है। एंड यहाँ पर आएगा मेरा एक नोट, और नोट के अंदर मुझे क्या करना है, मैं इसी वाले जो ये जो कोड है, ये मैं पूरा का पूरा ये कॉपी पेस्ट कर दूंगी। और या इधर मैंने पेस्ट कर दिया, एंड या अब मैं क्या करूंगी, इसको अब डिस्प्ले डेटा को मेरे को कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले कर रहा है। तो जब भी मैं पेज को रिलोड करूंगी मेरे को वो डेटा डिस्प्ले करवाना होगा। तो मैंने डिस्प्ले डेटा और उसको मैंने कॉल कर दिया। ओके, अब देखते हैं, ये देखो, अब मैं रिफ्रेश भी कर रही हूँ तो मुझे मेरा डेटा आ रहा है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब एक काम करते हैं, एक और फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज क्रिएट सिंगल नोट। ओके, एंड या और इसके पैरामीटर में हम पास कर देंगे नोट। ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ। अगर आपको थोड़ा भी डिफिकल्टी फील हो रही है तो मेरे को कमेंट्स में बताओ, और यू कैन ऑल्सो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड यहाँ पर हम है ना अब एक सिंगल नोट क्रिएट करेंगे। अब ये मैं है ना अलग से इसी वजह से क्रिएट कर रही हूँ, देखो हम मैं अलग से इसी वजह से क्रिएट कर रही हूँ क्योंकि मेरे को बार बार वो चीज़ नहीं लिखनी है ना, मेरे को बस एक बार फंक्शन बना के उसको मैं सिर्फ सिर्फ कॉल करना चाह रही हूँ, तो इसी वजह से मैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए लिखना चाह रही हूँ। तो एक काम करते हैं,
यहाँ पर ये जो भी एलिमेंट है उसको हम कर लेते हैं और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। और अभी आप देखना मैं ये क्या कर रही हूँ। या तो बेसिकली यहाँ पर ये क्या करेगा, तो बेसिकली यहाँ पर ये क्या करेगा, ये मेरा एक नोट को क्रिएट करके देगा जिसमें हम एलिमेंट को क्रिएट कर रहे हैं, उसका एट्रीब्यूट सेट कर रहे हैं और नोट्स कंटेनर में हम अपेंड भी कर रहे हैं उस नोट को। एंड एक्चुअली हमें ये अपेंड यहाँ पर भी करने की ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है यहाँ पर कर लेते हैं। एंड या अब मैं इस वाले फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर दूंगी। तो क्रिएट नोट, सिंगल नोट, एंड यहाँ पर मैं इस नोट को लिख दूंगी। अब आप देखना इट विल वर्क्स द सेम, जैसे न्यू नोट एंड न्यू डिस्क्रिप्शन एंड क्रिएट। ठीक है, तो मेरा ये काम कर रहा है। ठीक, अब इतना हम लोगों ने कर लिया है और इसको हटा देते हैं। इतना हम लोगों ने कर लिया है। अब मेरा जो मेन आता है वो आता है डिलीट एंड अपडेट फंक्शनैलिटी। तो सबसे पहले हम डिलीट देख लेते हैं। तो डिलीट में बेसिकली आप यहाँ पर ये देखो, सिंगल नोट जब हम क्रिएट कर रहे हैं, नॉट सिंगल नोट जब हम ये चीज़ कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पर मैंने एक आईडी भी दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक आईडी भी दे रखी है और उस आईडी को अब मेरे को पास करना है। तो अब आप देखना मैं किस तरह से करूँगी। सिंगल वाले नोट को मैं करूँगी ओपन और इसको मैं करूँगी ओपन, और जहाँ पर ये मेरा डिलीट वाला है यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगी, ये डिलीट वाला। या इसका जो हमारा सेकंड आर्गुमेंट होगा ना वो ये चीज़ होगी, एंड यहाँ पे नोट डॉट टाइटल की जगह नोट डॉट डॉट आईडी आएगी। ओके, और जैसे हम ये रहा मेरा हैंडल डिलीट। हैंडल डिलीट का पहला वाला जो आर्गुमेंट है वो ये है, दूसरा आर्गुमेंट है ये। तो यहाँ पर अब मेरा जो दूसरा वाला पैरामीटर होगा दैट इज आईडी। अब मुझे करना है मैं सबसे पहले फिल्टर्ड वाला जो डेटा है वो निकालूंगी। तो मेरा ये रहा फिल्टर्ड डेटा इक्वल्स टू, अब आप ध्यान से देखना मैं जो करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मेरा जो नोट्स डेटा होगा उसमें मैंने फिल्टर मेथड लगाना है। ठीक, नोट्स डेटा में मुझे फिल्टर मेथड लगाना है और उसमें एक एक नोट को पकड़ना है। अगर आपको फिल्टर मेथड के बारे में नहीं पता है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, जिसमें बेसिकली ये क्या करेगा, ये मेरे वो वाले एलिमेंट्स को फिल्टर आउट करके देगा जिसकी आईडी वो नहीं है ना। मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। एंड यहाँ पर ये रिटर्न करेगा नोट डॉट आई डी इज नॉट इक्वल्स टू आई डी। बेसिकली यहाँ पर मैं क्या करूँ, सपोज करो हमारे कुछ एरे में एलिमेंट्स हैं और ये एलिमेंट सपोज करो ये ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि पहला ऑब्जेक्ट है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, फोर्थ है डी, है ना। अब मेरे को वो वाले एलिमेंट डिलीट करना है और इन सबके आईडी देखो 1 2 3 4 है, ए की 1, बी की 2, सी की 3 और डी की 4। ठीक, अब मेरे को वो वाला एलिमेंट डिलीट करना है जिसकी आईडी मेरी है 2। तो 2 वाले उस पर मेरा ये बी डिलीट होना चाहिए। तो directly deleting that object, instead I can do one thing, and that is मैं क्या करूंगी, मेरे को सिर्फ और सिर्फ वो वाले ही एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना है जिसकी आईडी 2 नहीं है। ठीक है, जिसकी आईडी 2 नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, इसमें देखूंगी कि क्या इसकी आईडी ए की आईडी 2 है, नहीं ये नहीं है, तो ये मेरे को डिस्प्ले करना है। बी की आईडी 2 है, नहीं मतलब हाँ है, तो ये मेरे को डिस्प्ले नहीं करना है। सी की आईडी 2 है, नहीं है। डी की आईडी 2 है, नहीं है। तो जिसकी आईडी 2 नहीं है वो स्पेसिफिक आईडी नहीं है, मुझे वो शो करना है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये मैं फिल्टर डेटा इस तरह से फिल्टर कर रही हूँ कि जिसकी आईडी वो स्पेसिफिक आईडी नहीं है, मेरे को सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स चाहिए, है ना। तो ये लग रहा है इसके पीछे लॉजिक। अब इसको मैं ना सिंगल लाइन में भी लिख सकती हूँ। ये मैं ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, और ये आप रिटर्न भी हटा सकते हो, है ना। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है तो आप कर्ली ब्रेसेस रिटर्न आप हटा सकते हो। ठीक, एंड ये चीज़ भी आप कर सकते हो, इसके आजू बाजू में से आप ब्रैकेट्स भी हटा सकते हो अनटिल अनलेस आपके पास एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर ये मेरे को वो फिल्टर आउट करके दे देगा जिसकी वो वाली पर्टिकुलर आईडी नहीं है, दैट इज ये वाली आईडी नहीं है। अब मैं इसके बाद क्या करूँगी, मैंने सिंपली लोकल स्टोरेज में सेट कर देना है सेट आइटम नोट्स डेटा
नोट्स डेटा एंड सेकंड वाला जो पैरामीटर होगा वो होगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई फिल्टर्ड डेटा। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना कि अगर आपका लोकल स्टोरेज में कोई भी डेटा प्रेजेंट होता है विद दैट पर्टिकुलर की, तो मतलब अगर नहीं होता है तो वो मतलब एक डेटा क्रिएट कर देता है, और अगर प्रेजेंट होता है ऑलरेडी तो ये मतलब उसी को ही चेंज करके अपडेट कर देता है, मतलब रीराइट कर देता है ना, उसी को ही अपडेट कर देता है। तो ये हमारा नोट्स डेटा ऑलरेडी हमारा था, जब भी तो हम डिलीट कर पा रहे हैं, तो अब ये उसने उसी को ही रीराइट कर दिया है ना। वो अब पुराना वाला हट गया, अब इसने नया एक बना दिया है जिसकी सेम की है, और हमने अपना फिल्टर आउट कर लिया है डेटा को। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, जो भी मेरा नोट्स डेटा होगा उसको मैं फिल्टर्ड डेटा कर लूंगी। ये मैं क्यों कर रही हूँ, ये मैं इसी वजह से कर रही हूँ, ये मैं इसी वजह से कर रही हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में जब पेज रिलोड होगा ना, या हाँ, तो ये रहा, तो जब पेज लोड होगा ना तो हम नोट्स डेटा को ही गेट कर रहे हैं, है ना, हम नोट्स डेटा को ही गेट कर रहे हैं। ठीक, तो इसी वजह से मैंने नोट्स डेटा की वैल्यू अब मैंने फिल्टर्ड डेटा कर लिया है। अब लेट्स सी हमारे ये डिलीट फंक्शनैलिटी वर्क कर भी रही है या फिर नहीं कर रही है, और इंस्पेक्ट करके हम अपना लोकल स्टोरेज भी ओपन कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन पे जाएंगे, हियर इज आर लोकल स्टोरेज। तो अब जब मैं जैसे इस वाले उसको डिलीट करना चाहती हूँ जिसकी आईडी है 2, मैं डिलीट करूंगी तो इट शुड डिलीट, है ना। यहाँ पर अब मैं डिलीट कर रही हूँ बट ये डिलीट नहीं हो रहा है, पता नहीं आज ही इतने ज्यादा एरर्स क्यों आ रहे हैं, लेट अस सी। या, तो ये एरर इसी वजह से आ रहा है कि यहाँ पर हम लोगों ने कॉन्स्ट का यूज किया है, तो हमें लेट का यूज करना चाहिए क्योंकि हम री डिफाइन कर रहे हैं उसको। ओके, एंड अब जब मैं इसको करूंगी डिलीट, तो ये मेरा डिलीट हो गया एज इट इज, और देखो ये हमारा लोकल स्टोरेज में से डिलीट नहीं हुआ है। ये हमारा लोकल स्टोरेज में से डिलीट नहीं हुआ है। तो लेट्स सी ये क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। सो इट्स नॉट नोट्स डेट, इट्स नोट्स डेटा। ओके, तो यहाँ पर एक नोट्स डेट करके भी आ गई होगी, इस वाले डेटा को डिलीट कर देते हैं, इस डेटा को डिलीट कर देते हैं और नोट्स डेटा आएगा वो। एंड जब मैं इसको करूँगी डिलीट तो देखो यहाँ से डिलीट हो गया बट यहाँ से स्टिल डिलीट नहीं हुआ है। दोबारा करके देखते हैं, या ये नहीं हो रहा है, दोबारा देखते हैं क्या इशू आ रहा है। सो लेट अस ट्राई अगेन। इसको मैं डिलीट करती हूँ एंड इट इज़ नॉट गेटिंग डिलीटेड अगेन, आई डोंट नो वेयर द इशू इज गोइंग। या, तो सो द इशू वाज लाइंग इन, देखो यहाँ पर है ना हम डिस्प्ले डेटा यूज कर रहे हैं, एंड जब आप इसको देखेंगे ना तो यहाँ पर जो हमें डेटा दिख रहा है ना वो हमारा डिस्प्ले डेटा से दिख रहा है, एंड वी आर कॉलिंग लाइक वी आर पासिंग दिस नोट आईडी इन इन क्रिएट सिंगल नोट, है ना। क्रिएट सिंगल नोट में जो हमारा एच टी एम एल है और एच टी एम एल हम लिख रहे हैं, हम यहीं पर ही कॉल कर रहे हैं, बाकी डिस्प्ले डेटा में नहीं कर रहे हैं। बल्कि जब हम इसको क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर जब हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो बेसिकली ये डिस्प्ले डेटा वाला क्लिक हो रहा है, ना कि ये वाला क्रिएट सिंगल वन वाला। ओके, तो व्हाट वी कैन डू इज इसको हम हटा लेते हैं, इन सबको हम हटा लेते हैं, और सिंपली मैं क्रिएट सिंगल नोट को मैं कॉल करूंगी एंड यहाँ पर मैं नोट को क्रिएट कर लूंगी। ओके, एंड या, जब मैं अब इसको करूंगी डिलीट तो ये मेरा लोकल स्टोरेज में से भी होगा और यहाँ से भी हो गया। ओके, और इसको जब मैं रिफ्रेश करूंगी तो मेरा ये गायब भी नहीं हो रहा। ओके, अब देख लेते हैं हम एडिट फंक्शनैलिटी का। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, वी आर स्टिल यूजिंग दिस एलिमेंट डॉट रिमूव। अगर हम इसको नहीं यूज करेंगे तो हमारा जो डिस्प्ले डेटा में जो आ रहा है, हमारा ये जो डेटा है, ये हमारा इंस्टेंटली रिमूव नहीं होगा, है ना। ये हमें इंस्टेंटली रिमूव करना है जब हम डिलीट करना चाह रहे हैं, इसी वजह से वी आर स्टिल यूजिंग एलिमेंट डॉट रिमूव। ओके, एंड अब हम देख लेते हैं अपना एडिट वाली फंक्शनैलिटी। तो एडिट वाली फंक्शनैलिटी में हम यहाँ पर भी रिमूव कर रहे हैं एंड ये चीज़ भी कर रहे हैं एंड ये चीज़ भी कर रहे हैं। वी विल सिंपली डू वन थिंग, मतलब हमें एक और चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, एंड बिफोर दैट वी नीड टू पास आईडी इन एडिट ऑप्शन ऑल्सो, है ना। तो हमारा जो 4 आर्ग्यूमेंट होगा वो हमारी होगी आईडी। ठीक, ओके,
यहाँ पर मुझे सिंपली आईडी अपनी पास करनी है, और इधर मेरे को हैंडल डिलीट वाला जो फंक्शन है उसको कॉल करना है, और यहाँ पे मैंने एलिमेंट लिख देना है, आईडी लिख देनी है, एंड दैट्स इट। ओके। बेसिकली क्या हो रहा है ना कि मैं जब भी कोई भी डेटा को एडिट कर रही हूँ तो मैं लिस्ट में से मेरे को डिलीट करना पड़ेगा, है ना, लिस्ट में से मुझे डिलीट करना पड़ेगा, जब भी वो मतलब फिर वो अपडेट हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं मेरे को कुछ भी बनाना है, एंड इसको मैंने क्रिएट करना है, और जब मैं इसको करूंगी एडिट, तो जब मैं एडिट कर रही हूँ ना तो लोकल स्टोरेज में से भी मैं ये गायब कर रही हूँ यहाँ पे, है ना। और जब मैं इसको कुछ भी एडिट करके कुछ भी ऐड ऑन करूंगी और यहाँ पर मैं करूंगी तो मेरा ये एडिटेड आएगा, मतलब सॉरी अपडेटेड आएगा। ओके। तो यहाँ से हमने ये एडिट एंड डिलीट फंक्शनैलिटी देख ली है, एंड नाउ वी कैन कम टू आर सर्च फंक्शनैलिटी। और ये जो हम लोगों ने अलग से फंक्शन बनाया है ना, इसकी वजह से देखो सर्च फंक्शनैलिटी वाला जो आपका ये फंक्शन है, ये आपका काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। ये आपका काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। मैं सिंपली इसको फिल्टर्ड डेटा को कर दूंगी अभी कमेंट, और एक और मैं काम करूंगी, यहाँ पर मेरे को डिस्प्ले डेटा में मैंने फिल्टर्ड डेटा को कॉल करना है, एंड यहाँ पर मेरा जो फिल्टर्ड डेटा होगा वो मेरा नोट्स डेटा होगा। मैं अभी बताती हूँ ये मैंने क्यों किया है। वेट एंड वॉच। तो यहाँ मुझे इस डिस्प्ले डेटा को कॉल करना है, डिस्प्ले डेटा, एंड यहाँ पर आएगा मेरा फिल्टर्ड डेटा। परफेक्ट। एंड इसको अब चेक करके देख लेते हैं। तो अगर मैं न्यू करती हूँ तो मुझे न्यू नहीं आ रहा है, हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो प्रॉब्लम कुछ नहीं हो रही है, हमने इस फिल्टर डेटा को यूज़ नहीं किया है, तो यहाँ पे नोट्स डेटा नहीं होगा, यहाँ पे ये फिल्टर्ड डेटा होगा। ठीक। अब देखना, जैसे अब मैं न्यू सर्च करूंगी तो मेरे को न्यू वाला आ गया, कुछ केडी करके सर्च करूंगी तो मेरे को केडी वाला आ गया, कुछ जेजी वाला करूंगी तो मेरे को जेजी वाला आ गया। ठीक। और इसको अब मैं कर देती हूँ डिलीट, ये जो हमारा कमेंटेड था। एंड या, तो बेसिकली मैंने क्या किया है ना, ये फिल्टर्ड डेटा मतलब ये अलग से मैंने इसी वजह से पास किया है। एंड बेसिकली मैं क्या चाह रही हूँ कि स्टार्टिंग में जब पेज लोड हो तब तो मेरे को जो भी नोट्स डेटा है, मतलब नोट्स का जो भी डेटा है हमारा लोकल स्टोरेज में, वो मुझे गेट करके दे दो। ठीक है, नहीं होगा तो आप एम्प्टी मतलब कुछ मत दिखाओ, और अगर होगा तो मेरे को वो लोड करके दे दो। लेकिन जब मैं सर्च कर रही हूँ तो मेरे को वो ही स्पेसिफिक दिखाओ जो मतलब जो सर्च वैल्यू में लिंक कर रहा है ना, सर्च वैल्यू जिस नोट के लिए हम सर्च करें वो मेरे को दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने फिल्टर डेटा तो देख ही लिया था, अब वो ही मेरे को फिल्टर डेटा डिस्प्ले करना है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे डिस्प्ले डेटा वाला फंक्शन कॉल किया। मैं अब आप एक कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि आपको लोकल स्टोरेज यूज करने आ गया है, आपको CRUD ऑपरेशन विच इज द मोस्ट बेसिक ऑपरेशन इन जावास्क्रिप्ट आपको यूज करने आ गया है, एंड आपको सर्च फंक्शनैलिटी वर्क कैसे करती है आपको वो भी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट में तीन चीज़ें देखी, दैट इज CRUD, सर्च एंड लोकल स्टोरेज। एंड अगर आपको इसी चीज़ में बहुत अच्छी कमांड हो गई ना तो ट्रस्ट मी, आपका आपका लेवल ऑलरेडी और एवरेज स्टूडेंट से आगे हो गया है। ओके। एंड आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स देखेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो लाइक नहीं करी है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो, एंड अगर कुछ डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो। ओके। सो थैंक यू।